हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली यूपी पुलिस और जीडी की वैकेंसीज निकली हुई है और आपने ये भी देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में इसकी वैकेंसी निकली हुई है। तो आप सभी इसकी तैयारी कर रहे होंगे, मुझे आशा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वे है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर। तो मंदिरों से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे एसएससी की एग्जाम हो या कोई भी, ठीक है। तो बस इसी इम्पोर्टेंस को याद में रखते हुए इस टॉपिक को मैंने कवर किया है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जितना भी कंटेंट इस वीडियो में मैंने कवर किया है बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक अनुरोध है मेरा आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस चैनल को नया चैनल है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने सबसे पहला जो लिया है स्टेट वो है तमिलनाडु। तो हम देखेंगे तमिलनाडु के फेमस टेम्पल जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने की पॉसिबिलिटी भी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला मैंने लिया है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो इम्पोर्टेंट है वह है मीनाक्षी मंदिर। तो आपको याद रख लेना है कि मीनाक्षी मंदिर तो दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनमें से अधिकतर पूछा जाता है उनके निर्माणकर्ता जो शासक है ना। तो जो मीनाक्षी मंदिर है उनका निर्माण करवाया है पांड्य शासकों ने। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य से संबंधित है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में होता है और इसके जो निर्माणकर्ता हैं वे हैं पांड्य शासक, ठीक है। क्योंकि शासक का नाम अगर से नहीं देता तो पांड्य शासक दे देता है, ठीक है। उसमें से आपको याद रखना है मीना अम्मा और मीनाक्षी सुंदरेश्वर। आई होप कि क्लियर है। मीनाक्षी मंदिर जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है और इसे किसने बनवाया है, तो पांड्य शासकों ने बनवाया है। अगला है सेकंड नंबर का बृहदेश्वर मंदिर। तो दोस्तों तमिलनाडु का है बृहदेश्वर मंदिर और इसे बनवाया है राजराज चोल ने, जो कि चोल शासक से संबंधित शासक हैं, राजराज चोल। और उनमें से है पेरू उटवार कोविल, ठीक है। तो आपको इसमें से ये याद रखना है। सबसे पहला तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, और सेकंड क्या है, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। तो मीनाक्षी मंदिर को पांड्य शासकों ने बनवाया था और सेकंड में याद रखना है कि जो बृहदेश्वर मंदिर है इसे बनवाया था राजराज चोल ने। तो दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। उसके बाद में देखते हैं तीसरा मंदिर जो कि है श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल। तो आपको याद रख लेना है, यह भी तमिलनाडु में पड़ता है, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, और इसे भी बनवाया था चोल शासकों ने। तो आपको याद रख लेना है। अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर में है एकम्बेश्वर मंदिर। तो एकम्बेश्वर जो मंदिर है, बस यहाँ पे ये याद रखना है कि कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। पांचवा देखते हैं मामल्लपुरम, और इसे कहा जाता है महाबलीपुरम। तो या तो मामल्लपुरम मंदिर आ सकता है या तो महाबलीपुरम। तो आपको दोनों ही याद रखना है और इसमें याद रखना है कि इसे किसने बनवाया था। तो इसे बनवाने वाले जो शासक थे वे थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो आपको याद रख लेना है। महाबलीपुरम जो मंदिर है तमिलनाडु में पड़ता है। देन इसे किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अगला है मंदिर गंगकोंड चोलपुरम मंदिर। तो आपको याद रख लेना है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे बनवाने वाले थे राजेंद्र चोल प्रथम, ठीक है। तो गंगकोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र चोल प्रथम ने बनवाया था और एक कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है तमिलनाडु में। अगला है सातवां नलई अपार मंदिर। तो नलई अपार मंदिर बस ये याद रखना है कि ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक। अगला है रंगनाथ स्वामी मंदिर। तो इसके बारे में भी बस इतना याद रखना है कि कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और फिर है ऐरावतेश्वर मंदिर। तो इसके बारे में बस तमिलनाडु में। बाकी कुछ गिने चुने मंदिर हैं जिनके निर्माणकर्ता भी याद रखना है, जैसे कि गंगकोंड चोलपुरम मंदिर, मामल्लपुरम जिसे महाबलीपुरम मंदिर भी कहा जाता है, और पीछे हमने देखा मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक में है, सबसे पहला याद रखना है आपको धर्म स्थल मंजुनाथेश्वर मंदिर, ठीक है। कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटका में पड़ता है। अगला है सेकंड नंबर विरूपाक्ष मंदिर, जिसे पंपापति भी कहते हैं। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है जिसे पंपापति कहते हैं, इनको बनाने वाले हैं चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोकमहादेवी,
ठीक है, तो आपको याद रख लेना है लोक महादेवी। और ये किनकी पत्नी थी? तो चालुक्य वंश के थे विक्रमादित्य द्वितीय। अगला मंदिर है उडुपी श्री कृष्ण मंदिर। तो जो उडुपी श्री कृष्ण मंदिर है ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है, बस इतना याद रखना है। फिर है विट्ठल मंदिर। तो विट्ठल मंदिर कहाँ है? कर्नाटका में है। और इसे किसने बनवाया था? तो राजा देवराय द्वितीय ने बनवाया था, जो कि दक्षिण के एक शासक हुआ करते थे। अगला देखते हैं चेन्ना केशव मंदिर। तो जो चेन्ना केशव मंदिर है एक कर्नाटक में पड़ता है, इतना याद रखना है। और अगला है केदारेश्वर मंदिर। तो इसके बारे में यह याद रखना है कि यह कर्नाटक में स्थित है और वीर बल्लाला होयसल राजा इसने इसका निर्माण करवाया था, केदारेश्वर मंदिर का। अगला है हजारा राम मंदिर। तो हजारा राम मंदिर भी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। अगला देखते हैं केरल है ना, केरल के कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर है, जिसमें पहला है पद्मनाथ स्वामी मंदिर। तो जो पद्मनाथ स्वामी मंदिर है इसे बनवाने वाले जो शासक थे मार्तंड वर्मा थे, आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस शासक थे, है ना। तो मार्तंड वर्मा ने बनवाया था पद्मनाथ स्वामी मंदिर, और जो कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। अगला है सबरीमाला मंदिर। तो सबरीमाला मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये इसको किसने बनवाया था? राजा राजशेखरा ने बनवाया था। कुछ टाइम पहले सबरीमाला मंदिर भी, जो कि महिलाओं के लिए वर्जित था, तो बहुत फेमस रहा है, इसलिए इसको याद रख लेना है। सबरीमाला मंदिर को जो बनवाने वाले शासक थे राजा राजशेखरा थे, ठीक है, जो कि केरल में स्थित है। फिर है बदम कुनाथन मंदिर। इसको बस इतना याद रखना है कि केरल में स्थित है बदम कुनाथन मंदिर, ठीक है। अगला है चौथा अट्टुकल भगवती मंदिर। तो ये महिलाओं का सबरीमाला इसे कहा जाता है, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि जो अट्टुकल भगवती मंदिर है इसे महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। आई होप कि क्लियर है। अगला देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का है भगवती वेंकटेश्वर मंदिर। इसे बनवाया था श्री कृष्ण देवराय ने, जो कि दक्षिण के शासक थे। तो भगवान वेंकटेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? श्री कृष्ण देवराय ने। अगला है अहोबिलम मंदिर। तो अहोबिलम मंदिर का निर्माण करवाया था चालुक्य वंश ने। इसका कोई पर्टिकुलर शासक का नाम नहीं आया है, इसलिए आपको चालुक्य वंश याद रखना है। अगला है लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर को बनवाने वाले थे वीरूपण्णा और वीरना, तो दोनों याद रखना है, या कोई भी एक आ सकता है, इसलिए आपको दोनों याद रख लेना है। फिर कुछ मंदिर है जिनको सिर्फ इतना याद करना है कि आंध्र प्रदेश में है। तो पहला है सिंहचल मंदिर, फिर है यागंती मंदिर, मंगलगिरी मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं, अगला मंदिर है कानिपकम विनायक मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो आपको याद रखना है कि कानिपकम विनायक मंदिर भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला है श्री पद्मावती अमुवारी मंदिर, यह भी आंध्र प्रदेश का है। और फिर है भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर। तो याद रख लीजिएगा ये सब कहाँ पड़ते हैं? आंध्र प्रदेश में होते हैं। फिर तेलंगाना पे आते हैं। तेलंगाना भी एक ऐसा स्टेट है जिसमें भी इम्पोर्टेंट जो मंदिर हैं पड़ते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है रामप्पा मंदिर, जिसका निर्माण करवाने वाला वंश था काकतीय वंश। तो आपको याद रख लेना है कि रामप्पा मंदिर काकतीय वंश, ठीक है। फिर है संगमेश्वर मंदिर। तो संगमेश्वर मंदिर का निर्माण जो करवाने वाले शासक थे महाराजा सत्याश्रय विक्रमादित्य। तो आपको याद रख लेना है संगमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा सत्याश्रय विक्रमादित्य ने, और स्थित कहाँ है? तो तेलंगाना में है। ठीक उसी प्रकार रामप्पा मंदिर स्थित है तेलंगाना में, और इसे निर्माण करने वाला वंश था काकतीय वंश। अगला देखते हैं जोगुलंबा मंदिर। तो आपको याद रख लेना है इसमें कि जोगुलंबा मंदिर स्थित है तेलंगाना में, और इसे निर्माण करने वाले थे वादामी चालुक्य, ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। फिर है कुछ मंदिर जिनको बस ये याद रखना है कि कहाँ पे हैं, तो तेलंगाना में है। सालेश्वर लिंगैया स्वामी मंदिर, चिलकर बालाजी मंदिर और केसर गुट्टा मंदिर, ये 3 मंदिर हैं जो कि इतना याद रखना है कि कहाँ पे हैं, तो तेलंगाना में है। अगला देखते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा जो फेमस है वो है साईं बाबा मंदिर, ठीक है, लेकिन अधिकतर ऐसे नहीं पूछे जाते, जो बहुत कम प्रचलित है वे पूछे जाते हैं, ठीक।
अगला देखते हैं घृष्णेश्वर मंदिर। तो घृष्णेश्वर मंदिर का निर्माण कराए थे मालोजी राजे भोसले ने, जो कि शिवाजी के कौन थे, दादा थे। तो याद रख लेना है, घृष्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन थे, मालोजी राजे भोसले। फिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तीसरा है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे नाना साहब पेशवा। ठीक है, आप जानते हैं मराठा के जो पेशवा हुआ करते थे उस टाइम में, नाना साहब पेशवा त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। फिर है यामाई देवी मंदिर। तो ये कहाँ पड़ता है, इतना याद रखना है कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर जो कि गणपति बप्पा के लिए है, और इसे निर्माण करवाने वाले थे विट्टू और देवूबाई पाटिल। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र में पड़ता है। देन विट्टू और देवीबाई पाटिल, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला है भीभा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है, और निर्माण करवाने वाले शासक थे छत्रपति शिवाजी। अगला देखते हैं गोवा। ठीक है, गोवा जो कि सबसे छोटा स्टेट पड़ता है। गोवा में 3 मंदिर थोड़े इम्पोर्टेंट है, बाकी आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वे 3 मंदिर है। ठीक है, तो जिसमें से मंगेशी मंदिर है गोवा में, सप्तकोटेश्वर मंदिर है गोवा में, और कामाक्षी मंदिर है गोवा में। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है मंगेशी, सप्तकोटेश्वर और कामाक्षी। हो सके तो आपको अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन भी कर लेना है, क्योंकि सारे ही मंदिर इम्पोर्टेंट है। फिर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है कालीघाट मंदिर, जिसे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम पश्चिम बंगाल का है, और कालीघाट नाम है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं अग्नि मंदिर। तो अग्नि मंदिर भी कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। बेलूर मठ भी पश्चिम बंगाल में, और विष्णुपुर मंदिर यह भी कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। अगला है गुजरात मंदिर। तो गुजरात के मंदिर, तो गुजरात के मंदिर में आते हैं सोमनाथ मंदिर, इससे तो आप सभी परिचित होंगे। सोमनाथ मंदिर जिसको मोहम्मद गजनी ने लूटा था। ठीक है, फिर है द्वारकाधीश मंदिर, जो कि 4 धाम में से एक धाम है। ठीक है, द्वारका मंदिर। फिर है अंबाजी मंदिर। ठीक है, अगला देखते हैं रुक्मणी मंदिर। रुक्मणी मंदिर गुजरात में है, और सूर्य मंदिर भी गुजरात में है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं ओडिशा। उससे पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगला देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का है जगन्नाथ मंदिर, जो कि कहाँ पे है, पुरी में है। ठीक है, इसको बनवाने वाले थे अनंत वर्मन। फिर है सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और इसे बनवाने वाले थे नरसिंह वर्मन प्रथम। फिर है लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर ययाति केसरी ने बनवाया था। फिर है मुक्तेश्वर मंदिर और राजरानी मंदिर। तो आपको याद रख लेना है, इसमें से सूर्य मंदिर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, जो कि कोणार्क में है, और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं दक्षिण भारत के मंदिर। अगले वीडियो में मिलते हैं हम उत्तर भारत के मंदिर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे इसके लिए भी थैंक यू। अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।